हेलो दोस्तों, डिजिटल सीई में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हर साल हमारे देश में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं और घूमने आने के साथ-साथ वो लोग हमारे लोकल मार्केट्स में भी घूमते हैं। लोकल मार्केट्स में वो घूमते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद आती हैं और वो हमसे खरीद भी लेते हैं। अब खरीदने के बाद हमारे सामने जो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि हम उसका बिल कैसे बनाएँ? मतलब उस बिल पे हमें आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है या सीजीएसटी, यूटीजीएसटी लगाना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वर्ड है चार्ज ऑफ जीएसटी, जो हमें बताता है कि साहब आपको मतलब टोटल जो जीएसटी लगाना है कि आपको आईजीएसटी लगाते हो आप बिल पर, या फिर आप सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाते हो किसी बिल पर, या किसी बिल पर आप सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगाते हो। तो कौन से बिल पर कब क्या लगाना है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की। अब इंटर स्टेट सप्लाई में भी मैं आपको एक वर्ड है सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग समझा देता हूँ। सप्लाई के टेक्निकल जो मीनिंग है वो बहुत सारे हैं जीएसटी में। ठीक है, अगर कुछ लोग प्रोफेशनल लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन यहाँ मैं ईजी वे में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सप्लाई का मतलब है या तो माल बेचना या सर्विस देना, या माल या सर्विस दोनों एक साथ देना। अब मैं यहाँ जो टर्म यूज करूंगा वो जनरली माल बेचने के रेफरेंस में यूज करूंगा। ठीक है, तो सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई कब होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 7 है आईजीएसटी एक्ट का 2017 का, वो ये कहता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब है कि आपका बिजनेस का रजिस्टर्ड पैलेस कहाँ है, यानी कि वो उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब नहीं गूगल मैप पे लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या है किस स्टेट में है आप। ठीक है, तो जो माल बेचने वाला आदमी है उसकी लोकेशन, और जहां पर वो माल बेचेगा प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी लोकेशन। अगर दो अलग अलग स्टेट में है, या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, या फिर एक लोकेशन ऑफ सप्लाई स्टेट में है और वो यूनियन टेरिटरी में है, या फिर वो यूनियन टेरिटरी में है और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट में है, तो अगर ऐसा है तो उसके एग्जाम्पल में समझा देता हूँ आपको। जैसे कि राजस्थान से गुजरात माल बेचा, ठीक है, तो यानी कि दो अलग अलग स्टेट हो गए। लद्दाख से चंडीगढ़ माल बेचा, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हो गई। राजस्थान से दिल्ली माल बेचा, तो एक स्टेट हो गया और एक यूनियन टेरिटरी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब कभी भी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी या अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होते हैं, तो उस सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। और ऐसी सप्लाई पर जो जीएसटी लगता है वो आईजीएसटी होता है। यानी कि मान लो जो माल आप बेच रहे हो उस पर जीएसटी की रेट है 18%, तो पूरा 18% एक साथ लगाओगे आप आईजीएसटी में, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, यूटीजीएसटी में कुछ नहीं लगाओगे। फिर हमने आपको ये बात क्लियर करी थी कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जीएसटी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि आईजीएसटी लगेगा। मतलब जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो सेक्शन 7 है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, इसलिए वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। इसी तरह सप्लाई टू और बाय सेज इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि वहाँ भी आईजीएसटी लगेगा। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कई बार दिक्कत ये आती है, मान लीजिए बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं सेम स्टेट में भी, लेकिन फिर भी उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। तो अगर सेल्स को माल बेचें या सेल्स से माल खरीदें, दोनों को ही इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। तो दोनों ही केस में, माल बेचने पर भी और माल खरीदने पर भी, दोनों ही केस में आईजीएसटी लगता है। अब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। देखो, वो था इंटर स्टेट सप्लाई और यह है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई बताया गया है सेक्शन 8 में आईजीएसटी एक्ट 2017 के। वो ये बोलता है कि साहब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जिस बंदे को माल बेचना है उसकी लोकेशन, और जहां उसको माल बेचना है यानी जहां माल उसको सप्लाई करना है उसकी लोकेशन। अगर वो लोकेशन दोनों सेम स्टेट में है, जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के राजस्थान में ही है, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली की दिल्ली में ही है, चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में ही है, या सेम यूनियन टेरिटरीज में तो यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो
जब कभी भी ऐसा होगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में होंगे, एक ही यूनियन टेरिटरीज में होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, तो उस केस में CGST लगाना है और CGST के साथ SGST लगाना है और UTGST लगाना है। अब एक बड़ा कन्फ्यूजन और है कि सर कब तो SGST लगता है और कब UTGST लगता है। तो एक चार्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्टेड सप्लाई जब भी होगी तो CGST प्लस SGST या फिर CGST प्लस UTGST लगाया जाएगा। अब ये चार्ट आपके सामने आ रहा है, इस चार्ट को देखिए आप। इस चार्ट में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि कब आपको UTGST लगाना है, बाकी तो CGST के साथ SGST लगता है। अच्छा, ये सारी कहानी इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, यानी विद इन स्टेट विद इन यूटी की है, इंटर वाले में नहीं है, यानी IGST वाले में नहीं है। IGST में तो ज़रूरत ही नहीं होती हमें कि हमें UTGST देखना है या नहीं देखना। तो पहली बात करते हैं हम यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके खुद की विधानसभा है, तो वहाँ पर CGST और SGST लगता है, ना कि UTGST लगता है। इसी तरह अगर मान लीजिए आप अंडमान निकोबार आइसलैंड में हैं, लक्षद्वीप में है, दादर नागर हवेली में है, दमन एंड दीव में है, लद्दाख में है, चंडीगढ़ में है, चूंकि ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद की कोई विधानसभा नहीं है, तो ऐसे केस में CGST के साथ ये लोग SGST नहीं लगाते हैं, ये लोग UTGST लगाते हैं। इसी तरह अगर इन दोनों को छोड़ दें ऊपर, और उसके अलावा इंडिया के जो भी अदर स्टेट हैं, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, जो भी हैं अदर स्टेट, ऊपर जो बात बताई गई है, उनमें भी आपको CGST के साथ साथ SGST ही लगाना होता है। अब आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि सर आपने पूरी वीडियो में ये तो बता दिया कि कब हमें क्या लगाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि टूरिस्ट पे क्या लगाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टूरिस्ट को जो डिफाइन किया गया है GST एक्ट में, वो किस तरह डिफाइन किया गया है। तो टूरिस्ट के लिए एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 15 IGST एक्ट 2017 का, उसका एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि कोई भी जब सेक्शन बनाया जाता है तो कभी कभी उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है कि भाई इस सेक्शन में इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी डिटेल ये है, इसके रेफरेंस में इसके लिए और बढ़ोतरी से बात करने के लिए हम ये बात बताना चाह रहे हैं। वो बात क्या है कि हु एंटर्स इंडिया फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी कि GST में जो टूरिस्ट माना गया है वो ये माना गया है कि जो आदमी, जो पर्सन, जो भी आपका फॉरेन टूरिस्ट है जो इंडिया घूमने आ रहा है या खरीदारी करने आ रहा है, किसी भी रीज़न से आ रहा है, वो इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, टूरिस्ट बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राहक आया जो कि टूरिस्ट है, तो हमें किस मालूम चलेगा वो 6 महीने से ज़्यादा है या कम है। तो जनरल जो कॉमन पार्लेंस होता है ट्रेड का, वो ये कहता है कि आपको टूरिस्ट को टूरिस्ट ही मानना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के लिए तो वो खुद ही बता देगा साहब कि मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से है। तो ऐसे केस में होगा क्या, जब टूरिस्ट होगा तो उस केस में आपको लगाना क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सेक्शन 8 जो IGST एक्ट का है वो ये कह रहा है कि साहब इंटरेस्टेड सप्लाई, यानी कि जब टूरिस्ट आपकी दुकान पे आएगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और जो जिसको माल बेचना है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आपकी दुकान के बाहर मतलब सेम स्टेट में है और सेम यूनियन टेरिटरीज में है, तो यानी कि वो लोकेशन सेम हो गई, ठीक है। लोकेशन सेम हो गई तो लगना क्या चाहिए, CGST प्लस SGST या फिर UTGST। लेकिन GST का जो कानून है वो ये मना करता है, नहीं साहब जब भी टूरिस्ट को माल बेचोगे तो आप उस पर जो लगाओगे वो IGST लगाओगे। ये सेक्शन 8 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि सेक्शन 8 ये कहता है कि साहब इंट्रा स्टेट सेल ये होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ये होती है, लेकिन उसके अपवाद है। अपवाद में ये है कि जब कभी भी आप किसी टूरिस्ट को माल बेचते हो तो वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानी जाती, उस पर आपको CGST, SGST, UTGST नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है फिर उस पर, सर सप्लाई टू टूरिस्ट को आप इंटर स्टेट सप्लाई मानोगे और IGST लगाओगे। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई होगी कि जब कभी भी हम टूरिस्ट को माल बेचते हैं तो उस केस में हमें उस बिल पर IGST लगाना होता है, ना कि CGST, SGST। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।